हेलो हेलो हेलो, हम लोग देखने वाले हैं आज लैटिन मैगजीम्स और केस लॉज, जो कि आईआईबी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके बहुत पक्के हो जाएंगे। कम से कम 4 नंबर इसमें से। केस लॉज में कम से कम 5 तो केस लॉज ही पूछता है, तो 5 नंबर उसके। और लैटिन मैगजीम्स भी कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 तो पूछ ही लेता है। ठीक है, तो यही देखने वाले हैं हम लोग। पहला है व्हाट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या अर्थ है? तो लेट द डिसीजन बी फाइनल, नो वन शैल बी जज इन हिज ऑन केस, हियर द अदर साइड, एक्ट ऑफ गॉड। तो इसका आंसर है हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज नेमो डिबेट ऐसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा मीन। नेमो डिबेट ऐसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा का अर्थ क्या है? तो इसमें है कि नो वन शैल बी जज इन हिज ऑन केस। यह है नेचुरल लॉ का भी ये सिद्धांत है। और तीसरा है हमारा लैटिन मैक्सिम व्हाट डज एक्टस नॉन फैटिस रियम निसी मैंसी ट्रिया। तो ये इसका अर्थ क्या है ये पूछा है। तो द एक्ट अलोन कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, ये भी नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लाइज ना एक्सक्यूज, ये भी नहीं है। एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। हमारा बी वाला बहुत बिल्कुल सही आंसर है इसका। तीसरा हमारा है व्हाट डज इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो इसका है हमारा और एवरीवन इज प्रेज्यूम टू नो द लॉ। तो इसका बी और सी दोनों ही हो जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ और जो है दूसरा एवरीवन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ, मतलब हर व्यक्ति कानून जानता है, यह तो माना ही जाता है। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ बाहर के किसी देश का है, विदेश का, तो उसमें उसको छूट मिल जाएगी, उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा, क्योंकि विदेश का लॉ तो हर नहीं जानता है ना, हर कोई, इसलिए। नेक्स्ट है व्हाट डज रेस इप्सा लेक्टर मीन्स। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसमें अर्थ है द थिंग्स स्पीक इट सेल्फ, वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज कैवी टेम्पटर मीन। कैवी टेम्पटर का मीन क्या है, अर्थ क्या है? तो लेट द बायर बीवियर, जो खरीदार है वो सावधान रहे, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज ओविजस इबी रेमेडियम मीन। ओविजस इबी रेमेडियम का अर्थ क्या है? तो जहाँ पर राइट है वहाँ पर रेमेडी है। आंसर हमारा बी है इसका। वेयर देर इज अ राइट देर इज रेमेडी। व्हाट डज वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया मीन। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मीन क्या है? वॉलेंट्री अजम्पशन ऑफ रिस्क इज द डिफेंस, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, नेग्लिजेंस इज नो डिफेंस इन टॉर्ट। तो इसमें क्या है? इसमें है वो द एंड बी कि स्वेच्छा से जोखिम उठाना एक बचाव है और इच्छुक व्यक्ति को कोई हानि नहीं मानी जाती है। इसका एक बहुत लैंडमार्क केस है, वो उसका नाम है हॉल ब्रुकलैंड्स रेस वर्सेस कार रेसिंग क्लब। एक केस था टॉर्ट का, वो आप बहुत याद रखना, वो भी आ जाता है आराम से, केस में पूछ लेता है वो। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज डैमनम साइन इंजीरिया मीन। डैमनम साइन इंजीरिया का मीन क्या है? तो लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज है, एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल रॉन्ग है, बोथ डैमेज एंड लीगल इंजरी मस्ट कोएग्जिस्ट है, नो रेमेडी वाला। तो इसका बी आंसर सही है। और इसका जो केस है ग्रामर ग्लूकोस्टर कॉलेज और वाला जो केस है वो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी। बाकी केस हम इसमें देखेंगे भी, इसी वीडियो में देखेंगे, तो तब तक बने रहिएगा। 25 लैटिन मैगजीम्स हैं, बाकी केसेस हैं। व्हाट डज इंजीरिया साइन डैमनो मीन। लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल मॉनिटरी डैमेज है, मॉनिटरी डैमेज विदाउट एनी लीगल, बोथ एक्चुअल डैमेज एंड लीगल इंजरी। तो इसमें ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। और इसका केस मैं बताऊं, इसका केस है हमारा एसवी वर्सेस वाइट का जो केस है वो इसमें आ जाता है। व्हाट डज रेस जुडिकाटा मीन। रेस जुडिकाटा का अर्थ क्या है? तो अ मैटर ऑलरेडी एजुकेटेड कैन नॉट बी री लिटिगेटेड, जो पहले से ही कोई मामला निर्णित हो गया उसको दोबारा से नहीं शुरू किया जाएगा। एंड ऑफ लिटिगेशन का प्रिंसिपल भी ये काम करता है। आंसर हमारा बी।
नेक्स्ट हमारा व्हाट डज रेशियो डिसिडेंडी मीन। रेशियो डिसिडेंडी का क्या मीन है। निर्णय में उपरांत टिप्पणी है, निर्णय का आधार है, न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश है, न्यायाधीश की असहमति की राय। तो इसका है बी, द प्रिंसिपल ऑन विच द डिसीजन इज बेस्ड, बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है। व्हाट इज ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा का क्या मीन है। बाइंडिंग पार्ट ऑफ ए जजमेंट और थिंग्स सेड बाय द बी परसुएसिव नॉट बाइंडिंग, द रेशियो ऑफ द केस एंड फाइनल डिग्री ऑफ कोर्ट। तो इसका आंसर है रेशियो बी, मार्ग में कही गई बातें प्रेरक लेकिन बाध्यकारी नहीं है। व्हाट डज हैवियस कॉर्पस का मीन क्या है। लेट द बॉडी बी विदाउट इट शैल हैव द बॉडी। वही आपको पता ही, रेट 5 प्रकार के रेट होती हैं। हैवियस कॉर्पस हो गई, सर्चरी हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, और मैंडेटस हो गई, और कोवारंट हो गई। इसको भी हम किसी वीडियो में कवर करेंगे, सारी की सारी रेट्स को ही समझा दूंगा। काफ़ी पूछी आती हैं AIB में तो, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी बहुत पूछी आती हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एक्सटर्पी कॉज ए नॉन ऑरिटर एक्सियो। तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल एक्ट, wrongful acts must always be compensated। ये तो गलती है। criminal acts cannot be defended in civil code, illegal contracts are void under all circumstances। तो इसका ए आंसर है। अवैध या अनैतिक कारण से कोई बात उत्पन्न नहीं होता है, मतलब अगर आप खुद ही गलत हो तो फिर उसमें आप केस नहीं कर सकते हो। What does falsus in uno falsus in omnibus। इसका मतलब है कि फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। बी वाला जो आंसर है इसका बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट डज एमिकस क्यूरी मीन। एमिकस क्यूरी का क्या मीन है। तो फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट होता है इसका मीन, मतलब न्यायालय का मित्र होता है इसका मतलब। व्हाट डज सब जुडाइस मीन। सब जुडाइस का क्या मतलब होता है। तो अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन मैटर पेंडिंग बिफोर कोर्ट, अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, अ मैटर इन ऑफ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अ मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसका तो तुम्हें पता ही होगा कि पहला वाला आंसर इसका सही है। कोई मैटर जो पेंडिंग है कोर्ट के अंदर वो सब जुडाइस में आता है, सेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज नेमो प्लस जुरिस एड एलियम ट्रांसफर पोटेस्ट क्वाम इप्से हैबिट मीन। इसका अर्थ क्या है। नेमो प्लस जुरिस का सिद्धांत का क्या अर्थ है। कोई भी अपने पास जितना अधिकार है उससे बेहतर स्वामित्व नहीं दे सकता, सभी व्यक्तियों के संपत्ति अधिकार समान है, पंजीकरण के बिना संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती, संपत्ति का स्वामित्व तो केवल सुपुर्दगी पर होता है। तो कोई भी अपने पास जितना अधिकार है उससे बेहतर स्वामित्व नहीं दे सकता है, ये वाला इसका आंसर। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। व्हाट डज ड्यूरा लैक्स सैड लैक्स मीन। इसका मतलब क्या है। द लॉ इज हार्श बट इट इज़ द लॉ। कानून कठोर है लेकिन यही कानून है, इसका ये अर्थ है। व्हाट डज इन पेरी डेलिक्टो पोटीरियर एस्ट कंडीसियो डिफेंडिस मीन। वादी की स्थिति हमेशा मजबूत होती है, जहां दोनों पक्ष समान रूप से दोषी हों, प्रतिवादी की स्थिति बेहतर है, आपराधिक मामलों में अभियुक्त हमेशा निर्दोष माना जाता है, दोनों पक्षों के बीच समान दायित्व समझा जाता है। पेरी डेलिक्टो का क्या मतलब। जहाँ दोनों पक्षी की समान रूप से दोषी हो, प्रतिवादी की स्थिति बेहतर होती है, इसका ये अर्थ है, मतलब ये आंसर है इसका बी। व्हाट डज मैंडमस मीन। मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की रेट होती हैं, तो ये रेट नंबर एक और आ गई है इसमें। मैंडमस का क्या मतलब होता है। तो मैंडमस का मतलब होता है बी कमांड। कोई भी जो कोर्ट होता है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, वो अपना काम नहीं करती है ढंग से, तो मैंडमस की रेट इशू कराई जाती है ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। व्हाट डज सर्चियरी मीन एज अ रिट। सर्चियरी का क्या मीन है। तो टू बी सर्टिफाइड, टू बी मेड मोर सर्टेन, बी कमांड, यू शैल हैव द बॉडी, बाय व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड ऑफिस। तो इसका जो आंसर है वो ए है, प्रमाणित किया जाए या फिर अधिक निश्चित न किया जाए। ठीक है। व्हाट डज को वारंट टू का मीन क्या है। इसमें 5 रेट हैं ही पहली बात तो इसको बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग बस कमेंट कर देना उसके लिए। और भी कुछ अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, आपको बस कमेंट करना है। ठीक है। तो को वारंट का मतलब वाई व्हाट
अथॉरिटी और वारंट डू यू होल्ड दिस ऑफिस। तो इसका तो पहला ही आंसर सही है कि कोई भी व्यक्ति है जो कि सरकारी पद पर बैठा है और गलत तरीके से बैठा है तो ये रिट जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा। व्हाट डज द रिट प्रोहिबिशन कमांड। प्रोहिबिशन की रिट जो है वो कहाँ पे यूज होती है, तो commands a lower court or tribunal to stop proceedings exceeding its jurisdiction, commands protection of person before the court, commands a public authority to perform its duty, commands certification of lower court's record। तो इसका जो पहला ही आंसर सही है, ए वाला, निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से परे कार्रवाई रोकने का आदेश दिया जाता है। अब हम लोग केस लॉज पे बात करेंगे। In which case did the Supreme Court propound the basic structure doctrine। तो जो मूल संरचना का सिद्धांत था वो कौन से केस में आया था, तो सभी को पता होगा केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ये तो आंसर हो गया उसका, केशवानंद भारती। दूसरा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल का इसने स्कोप बढ़ाया था मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ राज्य का केस जो है उसमें, तो उसमें बढ़ाया था उन्होंने आर्टिकल 21 का। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें उनका पासपोर्ट जो था वो रिजेक्ट कर दिया था बिना किसी सुनवाई के और उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ये रिट उन्होंने इशू कराई थी, नहीं केस ही डाला था उन्होंने। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने कौन सी डॉक्ट्राइन को इस्टेब्लिश किया, ये वाला आईपीसी का केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का। ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो है विरलतम केवल सर्वाधिक असाधारण मामलों में मृत्युदंड, ये आंसर इसका बी है। इस केस को ज़रूर पढ़ना एक बार, बहुत काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी क्रिमिनल लॉज की, खासकर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो प्रिंसिपल्स यूज होने चाहिए वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। डी के बसु स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लेट डाउन गाइडलाइंस रिलेटिंग टू। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में किससे संबंधित दिशा निर्देश दिए। सेंटेंसिंग इन डेथ पेनल्टी केसेस नहीं, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड प्रिवेंशन ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, तो इसका दूसरा ही बिल्कुल सही आंसर है। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार और हिरासत में यातना की रोकथाम। 30वां है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो इसमें क्या गाइडलाइंस दी थी, तो इसमें चाइल्ड लेबर फोर्स बिल्कुल नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो ये यही सही है इसका आंसर। और पॉश एक्ट भी शायद इसी से रिलेटेड है, तो आप एक बार ज़रूर कंफर्म करिएगा इस चीज़ को। बाकी दो तो हमें फिर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, जब हमें 2 नंबर पे मिल गया आंसर। इन विच केस डट सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, नवतेज सिंह जौहर यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, के.एस. पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बिल्कुल सही, बी वाला इसका आंसर सही। और हाँ, नालसा के बारे में तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, बट श्रेया सिंगल वाला जो केस था उसमें जो सेक्शन 66A था IT एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको हटाया गया क्योंकि किसी को भी मैसेज भेजना इलीगल नहीं, अपराध नहीं है, वो चीज़ इसमें की गई थी और इसको हटाया गया था उस सेक्शन को। और नवतेज सिंह जौहर में डिक्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को, सेक्शन 77 को, IPC को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इन विच केस, तो पता ही है आपको, अभी मैंने बताया श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इन विच केस वाज ट्रिपल तलाक हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ट्रिपल तलाक को कौन से केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, साहबानो केस नहीं, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, सी, आंसर सी। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड रिजर्वेशंस बट केप्ट देम एट, तो इंदिरा साहनी वाली जो केस था उसमें आरक्षण की सीमा कितनी पॉइंट की गई थी, 50% पॉइंट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP हेल्ड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ऑन कॉग्निजेबल ऑफेंस,
ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार में संज्ञेय अपराध पर एफआईआर दर्ज करना किस चीज़ पर ऑप्शन निर्भर करता है, तो डिस्क्रिशनरी नहीं, ऑलवेज सब्जेक्ट टू प्रायर मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं, ऑप्शनल से ओनली फॉर शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं, तो मैंडेटरी रहेगी एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ये कहा है, आंसर इसका है बी। नेक्स्ट हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक 1987 इन्वॉल्व्ड ब्रिज डॉक्ट्राइन, कौन सी डॉक्ट्राइन को किया था इन्होंने, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई थी इसी डॉक्ट्राइन से, ठीक है। नो एक्सेप्शंस फॉर हजार्डस इंडस्ट्री। ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉपी में बिल्कुल लिख लीजिएगा, और अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार हैव गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ, तो मिसयूज ऑफ कौन से सेक्शन को मिसयूज होता था, ये इस चीज़ के बारे में गाइडलाइंस दी गई थी। तो सेक्शन 302 आईपीसी बिल्कुल नहीं, सेक्शन 376 बिल्कुल नहीं, सेक्शन 420 आईपीसी नहीं, सेक्शन 498 ए आईपीसी क्रुएल्टी टू वाइफ, ये वाला केस इन्होंने बोला था इसमें, ठीक है, क्रुएल्टी वाला। शाहबानो केस जो कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम था, डील विद किससे डील करता, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक अंडर मुस्लिम लॉ बिल्कुल नहीं, मुस्लिम वुमेन्स राइट टू मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी नहीं, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, तो जो मुस्लिमों की, जो महिलाओं की भरण पोषण का अधिकार है वो धारा 125 सीआरपीसी के और 144 बीएनएसएस के हिसाब से उन्होंने सही बिल्कुल ठहराया था। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा हेल्ड दैट हिंदू डॉटर्स को पर्सनली राइट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो विनीता शर्मा और बनाम राकेश शर्मा में हिंदू पुत्री का सामुदायिक अधिकार, ये सामुदायिक अधिकार है, इसका कहाँ पे बात की थी, तो ये की थी अवेलेबल ओनली फॉर फादर वाज अलाइव ऑन, ये भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिव अप्लाइज फ्रॉम 9 सितंबर 2005 नहीं है। अवेलेबल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फादर वाज अलाइव इन 2005, अवेलेबल ओनली फॉर डॉटर्स बर्न आफ्टर 2005, तो इसका है सी आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा हुसैन आरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी बिहार रिकॉग्नाइज्ड, तो इसमें क्या रिकॉग्नाइज किया था, इसमें किया था उन्होंने डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं, राइट टू फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स और राइट टू बेल फॉर ऑल अक्यूज्ड पर्सन्स, अबोलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और राइट टू स्पीड ट्रायल ऑफ पार्ट आर्टिकल 21, तो इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 कई बात उन्होंने की थी। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉलिटर पेज प्रिंसिपल अडॉप्टेड इन इंडिया लॉ, एक आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर कहीं से भी पॉल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट के खिलाफ या फिर एनवायरनमेंट के तरीके का या फिर एनवायरनमेंट जो है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें केस लॉ पूछ ले, तो एमसी मेहता का नाम देखना और आंखें बंद करके लगा देना। अगर एक क्वेश्चन कोई केस एमसी मेहता का है तो, अगर नहीं है तो अलग की बात है, वरना लगा ही देना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉलिटर पेज प्रिंसिपल है, तो इसमें कहाँ से आई थी, ये आया था हमारा वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें तो नहीं है, बट और भी चीज़ें बता रहा हूँ कि वैसे ही एमसी मेहता ही हमेशा आगे रहे हैं, इसमें तो नहीं, ये तो वेल्लोर सिटीजन वाला केस है, बट फिर भी और मोस्टली टाइम ये होता है कि एमसी मेहता ने ही एनवायरनमेंट के बारे में अधिकतर पीआईएल वगैरह फाइल किए हैं। मोतीलाल पाडमपत शुगर मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार यूपी फर्मली इस्टेब्लिश्ड विच डॉक्ट्राइन, तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने, तो इसमें है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्ट्रॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, तो इसका आंसर क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्ट्रॉपल, कि आपने एक बात जो बात कह दी है तो फिर उससे आप मुकर नहीं सकते हैं। नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ विच ग्रुप, नालसा वर्सेज भारत संघ ने किस समूह के अधिकारों को मान्यता दी, सशस्त्र बलों में महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति तृतीय लिंग के रूप में, दत्तक बच्चों के विरासत अधिकार, लिव इन संबंध के भागीदार,
तो आंसर इसका बी है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एज अ थर्ड जेंडर। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट अ हिंदू हस्बैंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम फॉर अ सेकंड मैरिज। क्या है? हिंदू जो हस्बैंड है इस्लाम मैरिज के लिए कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा इसमें? कमिट्स बाइगेमी पनिशेबल अंडर 494, रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ बिफोर सेकंड मैरिज, मस्ट रजिस्टर अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स अ सेकंड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो इसका आंसर है बी, धारा 494 आईपीसी के तहत दंडनीय दुर्व्यवहार करता है। भले ही जो हिंदू है उसने मुस्लिम मैरिज के चक्कर में मुसलमान बन गया हो, बट फिर भी वो बाइगेमी में ही लायबल होगा। 45 नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। क्या है इसमें? रिकमेंडेड विच ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स का जो तलाक का आधार क्या दिया गया था इसमें? मेंटल क्रूअल्टी, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, अडल्ट्री एज ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, डिजर्शन फॉर 3 years इंस्टेड ऑफ 2 years। इनमें से क्या है? मानसिक क्रूरता, विवाह का पूर्ण विघटन, व्यभिचार, तलाक के आधार के रूप में, 2 से 3 वर्ष का परित्याग। तो इसमें विवाह का अपूर्णीय विघटन है। इरिट्रेबेबल सॉरी मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इन जैकब मैथ्यू वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ पंजाब, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ मेडिकल फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया वाज। जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य में भारत में चिकित्सकों के लिए देखभाल का मानक क्या निर्धारित किया? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या बॉलम टेस्ट है? क्रिमिनल लायबिलिटी ओनली इफ पेशेंट डाइज है, या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर आर्टिकल ऑल मेडिकल केयर्स? ये तो दोनों होंगे नहीं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी, डॉक्टर लायबल विदाउट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस ये भी नहीं होगा, तो बी वाला होगा, बॉलम टेस्ट होगा। ठीक है, कि स्वीकृत चिकित्सा पद्धति के अनुसार कार्य करने पर लापरवाही नहीं। तो शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में क्या प्रिंसिपल आया था? तो इसमें आया था डाइंग डिक्लेरेशन अलोन, रिस्ट्रिक्टेड कन्फेशन, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ओनली, या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन अलोन। तो इसमें आया था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ओनली। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट लॉयर्स कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक? किस केस में कहा था इन्होंने? हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। विनय चंद्र मिश्रा, नहीं। आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा, नहीं। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम बी डवहोलकर। तो एक्स कैप्टन है हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा था कि जो लॉयर्स हैं वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं, इलीगल है। 49 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लैंडमार्क केस रिलेटिंग टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट्स एक्ट, डिनाइल ऑफ पेटेंट फॉर एवरग्रीनिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर ड्रग ब्रांड्स। इसका आंसर है 3D वाला, 3D ऑफ पेटेंट्स एक्ट, डिनाइल ऑफ पेटेंट फॉर एवरग्रीनिंग। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ओल्गा तेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्ड दैट पेवमेंट ड्वेलर्स हैव एब्सोल्यूट टू राइट फ्री गवर्नमेंट हाउसिंग, राइट टू compensation बिफोर eviction, राइट टू परमानेंट रेजिडेंस ऑन पब्लिक लैंड, राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। मुफ्त सरकारी आवास का पूर्ण अधिकार, बेदखली से पहले मुआवजे का अधिकार, सार्वजनिक भूमि पर स्थायी निवास का अधिकार, या फिर 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार। तो बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, द पावर टू एड अक्यूज्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाज फाइनली सेटल्ड इन। आपराधिक मामलों में अभियुक्त जोड़ने की शक्ति का अंतिम निर्धारण किस मामले में हुआ? तो ये किस में हुआ? रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफ़ीक, या हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका आंसर हमारा बी, हरदीप सिंह पुरी बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट हमारा ONGC वर्सेस सौ पाइप्स लिमिटेड हेल्ड दैट कोर्ट्स अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। क्या है? ONGC बनाम सौ पाइप्स लिमिटेड में धारा 34 के तहत न्यायालय में क्या कहा गया? मेरिट पर असहमत होने पर कोई भी अवार्ड रद्द कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर पंचायत अवार्ड में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं, मामले की जड़ तक जाने वाली स्पष्ट अवैधता की समीक्षा कर सकते हैं। सभी घरेलू पंचायत अवार्ड स्वतः पुष्टि करने होंगे।
इसका है सी, मामले की जड़ तक जाने वाली स्पष्ट अवैतक समीक्षा कर सकते हैं। बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा, ये केस कौन सा है, क्या डिफाइन किया था इसमें? बर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्री अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इंक्लूडिंग क्लब्स, हॉस्पिटल्स, मिनिमम वेजेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या फिर अनफेयर लेबर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें है आंसर इसका भी, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योग। नेक्स्ट हमारा कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, फर्मली स्टैब्लिश दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन। कुशल राव बनाम बॉम्बे राज्य में मृत्युकालीन बयान के बारे में क्या स्थापित किया गया? यदि विश्वसनीय हो तो बिना पुष्टि के अकेले दोष सिद्धि का आधार बन सकता है। हमेशा अन्य साक्ष्यों से पुष्टि आवश्यक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना आग्रह है। गिरहा होने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसमें आंसर है इसका ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा रेवाजीतू बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी, हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स टू प्लीडिंग शुड बी। अभिवचनों में संशोधन के बारे में क्या गया है इस केस में? रेवाजीतू बिल्डर्स बनाम नारायण स्वामी में लिखित कथन दाखिल करने के बाद सख्त प्रतिबंध, उदारतापूर्वक अनुमति जब तक अपूर्णीय पूर्वाग्रह न हो, केवल दूसरे पक्ष की सहमति से अनुमति या फिर केवल सुनवाई शुरू होने से पहले अनुमति। तो इसका आंसर है हमारा बी, उदारतापूर्वक अनुमति जब तक अपूर्णीय पूर्वाग्रह ना हो। नेक्स्ट हमारा कॉक्स वर्सेस किंग्स वर्सेस SAP इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट रिकॉग्नाइजिंग बेस्ड डॉक्ट्राइन इन आर्बिट्रेशन। कॉक्स एंड किंग्स बनाम SAP इंडिया संविधान पीठ के निर्णय में पंचायत में कौन सा सिद्धांत की मान्यता दी? पंचायत की पृथकता, कंपनियों के समूह, सिद्धांत गैर हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में स्थान बनाम स्थल का अंतर, पंचायत में सहायता के लिए न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत। तो इसमें से आंसर कौन सा है हमारा? यह है ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्राइन बाइंडिंग नॉन सिग्नेटरी। कंपनियों के सिद्धांत गैर हस्ताक्षरकर्ताओं पर भी बाध्यकारी होते हैं। तो इतने ही हमारे क्वेश्चन थे अब तक के, और इसमें मैंने मोस्टली इम्पोर्टेंट सारे केस लॉज और सारी की सारी डॉक्ट्राइन्स कवर कर लिए हैं जो पूछी गई हैं एग्जाम्स में और जो पूछी जा सकती हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपकी डिमांड है कोई टॉपिक पे वीडियो बनाने की तो कमेंट करिएगा, और अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने इस लेक्चर में तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।